मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में हुई जन सुनवाई में 250 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। सभी आवेदनों को गंभीरता से सुनने के पश्चात उनके निराकरण की दिशा में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। एक दिव्यांग दृष्टिबाधित ने मकान के लिए आवेदन दिया। वहीं कावेरी परिसर में व्याप्त समस्याओं को लेकर रहवासियों ने भी कलेक्टर के समक्ष गुहार लगाई है। देखिए यह खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने फ्लैट को लेकर शिकायतों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब आरटीओ रोड स्थित नायता मुंडला पर बने कावेरी परिसर के रहवासी अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई में पहुंचे। दरअसल कावेरी परिसर के फ्लैट में लगी टाइल्स और प्लम्बिंग का काम लगभग खराब हो चुका है। नगर निगम ने जनरेटर लगाने का भी वादा किया था, लेकिन वह भी अभी तक नहीं लग पाया है। इसके अलावा अन्य समस्याओं को लेकर रहवासियों ने कलेक्टर से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि नगर निगम में कई बार शिकायत दर्ज कर चुके हैं, लेकिन उसका निराकरण नहीं निकला है। आज इंदौर नगर निगम के कावेरी परिसर आरटीओ के पास में बिल्डिंग है, 216 फ्लैट हैं। आज उनकी सभी समस्याओं को लेकर, जो कि अभी 6 से 8 महीने बिल्डिंग को हुआ है और बिल्डिंग में अनेकों समस्याएं स्टार्ट हो गई है। सबसे बड़ा मुद्दा तो आज हमारा ये चीज़ का है कि गार्डन के लिए जो ज़मीन बताई गई थी, जो टीएनसीपी में भी नाम दर्ज है और पर्चे में भी लिखकर नगर निगम ने बांटा था कि यह गार्डन सहित आपको मिलेगा, गार्डन आज तक भी उस चीज़ को नहीं मिला है और गार्डन की ज़मीन आज भी खाली पड़ी हुई है और उस पर ठेकेदार ने कोई काम नहीं किया है। दूसरी बात, बुजुर्ग बच्चों के लिए जनरेटर की हमेशा व्यवस्था होती है। नगर निगम हमेशा देती है कि लाइट कटने के बाद ऊपर जाने के लिए व्यवस्था रहता जनरेटर का आज तक व्यवस्था नहीं हो पाई है। जनरेटर अभी तक मिले नहीं है, ठेकेदार का पता ही नहीं है और सारे काम इस तरह चल रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा, आज नगर निगम की बात करें तो नगर निगम हमेशा ये कहती है कि हमारा काम राइट टू राइट रहता है। वहाँ पे ये बड़ी समस्या है कि उन्होंने जो ड्रेनेज लाइन है, इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दिया और ड्रेनेज लाइन कहाँ जोड़ दिया, किसी प्राइवेट लाइन में जोड़ दिया है और प्राइवेट लाइन के जोड़ने की वजह से आज वो चैम्बर में जाम है। और जब वो प्राइवेट वाले आदमी से बात करते हैं, आए दिन जब यहाँ जाम होता है तो उससे उनसे पूछा जाता है कि भाई, तो वो बोले कि भाई मेरा प्राइवेट है, मैं इसको नहीं कराऊंगा। और नगर निगम ने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दिया, उसको बिना सोचे समझे, और उन्होंने किस पे, जहाँ बड़ी लाइन नगर निगम में जोड़ना चाहिए वहाँ किसी के प्राइवेट लाइन में जोड़ दिया। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। और अभी बात हुई है और जन सुनवाई में हम अपर कलेक्टर साहब से मिले, 1 नहीं 2 नहीं 3 अपर कलेक्टर साहब से मिले, लेकिन अभी तक बस यही बात हो रही है कि आपकी हम चीज़ें आगे फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, वहाँ नगर निगम में आप चले जाइए, वहाँ आपकी सुनवाई हो जाएगी। इस तरह से बिल्कुल भी हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। मुद्दा है तो आप यहाँ क्यों आए हैं? इस संबंध में कलेक्टर शिवम वर्मा ने नगर निगम के अधिकारियों को तुरंत कावेरी परिसर का निरीक्षण कर वहां व्याप्त समस्याओं के निराकरण की दिशा में तत्काल प्रभाव से काम करवाने के निर्देश दिए हैं। नहीं, बिल्कुल, देखिए, हमने सभी आवेदन नोट किए हैं। इसके लिए नगर निगम में बात भी हो गई है। जो भी इनकी समस्याएं हैं उस पर काम, वर्क ऑर्डर तो हो गए हैं, लेकिन कार्य अभी प्रगतिरत है। उस कार्य को तेजी से पूरा हो जाए, जिससे लोगों को इसके लिए राहत मिल जाए, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पिछले जन सुनवाई में सुनील सेन नामक दिव्यांग दृष्टिबाधित युवक स्वरोजगार के लिए वाहन की मांग को लेकर आया था। कलेक्टर ने समाज सेवी के माध्यम से उसे वाहन दिलवाया था, जिस पर उसने अपना स्वरोजगार प्रारंभ कर दिया। अब सुनील कई सामानों की बिक्री वाहन के माध्यम से कर रहा है। इस जन सुनवाई में वह नववर्ष के कैलेंडर बिक्री के लिए लेकर आया था। कलेक्टर शिवम वर्मा ने सारे कैलेंडर खरीद कर आवेदकों में बंटवा दिए। अब सुनील ने आवास के लिए भी एक आवेदन किया है। भैया, जन सुनवाई में आया था क्योंकि एक तो मेरे को कार्ड प्राप्त हुई है अपने व्यापार करने के लिए, क्योंकि पहले सामान बैग में बेचता था तो किसी को दिखता नहीं था। दूसरा, कलेक्टर सर ने आज मेरी हेल्प की है और जो सारे कैलेंडर थे वो उन्होंने सामान खरीद करके अधिकारियों में वितरित कर दिया है, बांट दिया है यहाँ पे सभी को अपने डिपार्टमेंट में। और जो आवास की समस्या थी वो भी यहाँ पे समाप्त हो गई है आकर के, क्योंकि आवास की व्यवस्था उन्होंने कर दी है मेरी। तो जयेश भैया और उनकी पूरी टीम, करीम भैया के साथ और भी जो लोग हैं, प्लस कलेक्टर सर, सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा सारा काम बहुत आसानी से हो गया। इस संबंध में जब कलेक्टर शिवम वर्मा से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि आवेदक की पात्रता जांच के लिए निगम के अधिकारियों को कहा है। यदि पात्रता बनती है तो उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलवाने में मदद की जाएगी। जो दृष्टिबाधित व्यक्ति थे, दिव्यांग व्यक्ति, उनको एक गाड़ी की समस्या भी थी, जो कि गाड़ी भी, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जो भी जन सुनवाई हो उसमें सभी आवेदकों का निराकरण अच्छे प्रकार से किया जाए, उनको सुना जाए।
तो उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार निरंतर यहाँ पे इंदौर में ये कार्य करते हैं। और जो दिव्यांगजन थे उनकी भी सहायता की गई थी, वो उसी गाड़ी की सहायता से ही वो अपना सामान भी विक्रय करते हैं। और वो कैलेंडर वगैरह वो मतलब यहाँ पे देने के लिए लाए थे, क्योंकि हम लोगों ने सभी कैलेंडर करके हम लोग निरंतर कोशिश करते हैं कि सभी हम दिव्यांगजन की सहायता कर सके और उनके जो भी आवेदन उनका निराकरण कर सके। तो उसी क्रम में ये भी कार्रवाई की गई थी। जन सुनवाई में एक शिक्षिका पहुंची थी जो जून 2025 में रिटायर हो चुकी है, लेकिन अब तक पेंशन प्रारंभ नहीं हुई है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग और पेंशन विभाग के अधिकारियों को भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी शासकीय कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन में देरी होती है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। आप देखिए, आप समाधान करने हैं तो नाम तो बताइए, कौन है करता है, बताइए। ऑफिस में भी रहते हैं और नाम बताइए। दिक्कत आती है तो वो भी हो गया सर, लेटर आ गया, एनओसी आ गया, तो कितना टाइम हो गया? एनओसी का भी आ गया, मोबाइल से भी आ गया। मैंने मुझे तो सर ये तक लिख के दिया, मेरी जो है ना इंटरव्यू की नकली मेरी पेंशन दे दीजिए। ये भी नहीं बोलती इनसे कि आप कौन बोलिए? शैलेंद्र काम नहीं करते तो कितना टाइम हुआ आपको? 30 जून 25 को 6 में, ये 7वां महीना चल रहा है और 7 ये तो देखो, ये आ रही है, मतलब कितने लोग तो आते ही नहीं होंगे, उसका भी इसे डिले करता होगा। तो एक काम करो यार, थोड़ा तीसरी बार ऐसे बदमाश लोगों को पता है ना कौन है, आपका करते हैं भाई काम अपना ध्यान से किया करो। मेरा नंबर आपको भी होता है, ठीक है? और इनका काम निकाल दो, जिसको चार्ज दो आप नए आदमी से काम करो। 2 दिनों में देख चुका हूँ हर जगह पर पेंशन पाने का जो अधिकार होता है, आपकी जो इनकी चीज़ें उसको पेट्रोल छोड़ दो, उसको बाकी 2 महीने कम से कम एक पेंशन वो तो चाहिए ना। ठीक है, आप बिल्कुल सही बात है। और भाई आप भी रिटायर हो, कैसे आके पेंशन में जाना चाहते हो क्या? चाहिए उसका डिपेंड कर रहे हो कि काम उनका पेंशन कंटिन्यू करी हो जाए, ठीक बात है, बाकी नहीं बिल्कुल। देखिए, शिक्षा विभाग में निरंतर ये पॉइंट आते थे कि हर जन सुनवाई में कि वहाँ पे जो पेंशन के प्रकरण है उसमें डिले हो रहा था बार बार ये। और आज भी जो रिटायर्ड शिक्षिका आई थी उनका भी 6 महीने से उनका ये पेंशन की राशि नहीं प्रदाय की जा रही थी। तो इसलिए जो वहाँ के बाबू हैं उनको सस्पेंड करने की कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और तत्काल ही ऐसे सभी लंबित जो पेंशन के प्रकरण है उनका निराकरण हो, इसके निर्देश भी दिए गए हैं। हम लोग उसको फॉलो भी करेंगे और किसी भी कार्यालय में अगर पेंशन या इससे जुड़े हुए चीज़ें या जो भी जनहित की समस्याएं हैं उनका निराकरण समय पर नहीं होगा, उस पर कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने सभी विभागों के अफसर और कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी है कि किसी भी आवेदक का काम समय पर नहीं हुआ तो कड़ी कार्यवाही के लिए संबंधित व्यक्ति तैयार रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।